Hello student, very welcome you all on the another learning session of Reasoning with Sandeep Raman. Reasoning with Sandeep Raman के एक और लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक हम जो पढ़ रहे थे वो था क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट कह सकते हो आप या विषम छाटिए, ठीक है, वर्गीकरण। तो इस टॉपिक का हमने टाइप जो फर्स्ट था वो कर लिया था। टाइप फर्स्ट में हमने किया था वर्ड क्लासिफिकेशन वाला, और टाइप 2 जो आज हम करने वाले हैं वो है अल्फ़ाबेट बेस्ड, ठीक है, अल्फ़ाबेट बेस्ड। तो मुझे पता है आप लोगों को बहुत वेट करना पड़े इस वाले टाइप सेकंड के लिए, और कई दिन के बाद आज वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पर मैंने जैसे कि आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और उस वजह से ही मैं प्रॉपर ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। पर आप लोग इस बात के लिए बेफिक्र रहें क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है तो अब वो होगा और बिल्कुल 100% होगा, ठीक है। पर ऐसा बोलते हैं और आई बिलीव कि गुड थिंग्स टेक्स टाइम, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि हम इस रिकॉर्डेड सेशन को लाइव में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट ट्राई वो कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें और अपनी पढ़ाई को जो है ना कंटिन्यू रखें, ठीक है। मैंने जितने भी अभी तक वीडियो अपलोड किए हैं तो आप लोगों के पास तैयारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इनफ है। तो आप वहाँ से अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी वेस्ट ना होने दें टाइम को थोड़ा सा भी, ठीक है ना। तो आज हम इसका टाइप सेकंड कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आज ये वीडियो मिल जाए और नेक्स्ट डे यानी कि कल आपको इसका जो है फाइनल पार्ट मिल जाए, ताकि एटलीस्ट ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाए, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको बताया था इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं टाइप फर्स्ट से, और टाइप 2 सेकंड आज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट बेस्ड ये जो है इसका टाइप 2 है। आप लोग से मेरी बस एक रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक को करने के लिए, या कहीं कि इस टाइप को करने के लिए, कि रैंक आपको अच्छे से याद हो, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स के रैंक, ठीक है। हम लास्ट एक दो टॉपिक पढ़ के आए थे जहाँ पर मैंने इसी बारे में आपसे डिस्कस किया था कि अल्फ़ाबेट्स के रैंक आप लोगों के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई सारे टॉपिक हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, क्लासिफिकेशन है, सिमिलरिटी टेस्ट है, कई सारे टॉपिक हैं जहाँ पर आपको बार बार अल्फ़ाबेट के रैंक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग देखिए याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में मैं चाहता हूँ कि आपकी एक सेकंड भी ख़राब ना हो, एक मिनट भी ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये सब आप पे डिपेंड करेगा कि आप लोग किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करते हो और अपने लिए कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम में आपका समय जो है ना कम से कम ख़राब हो, ठीक है। तो यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लेंगे, और अल्फ़ाबेट्स की रैंक आपको मैंने किसके लिए बोला था, क्यूब्स के लिए बोला था और स्क्वायर्स के लिए बोला था, ठीक है। तो ये कुछ 3 चीज़ें मैंने आपको बोला था, और मैंने कहा था कि अगर आप टेबल भी कर पाएँ तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों में आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाएगी। तो एटलीस्ट नहीं तो 20 तक आपको टेबल अच्छे से याद हो, 30 तक आपको स्क्वायर याद हो, 15 तक एटलीस्ट, या 20 तक हो जाए तो 20 तक आपको क्यूब याद हो, और अल्फ़ाबेट के रैंक याद हो, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है आपको बाकी स्टूडेंट से 2-3 स्टेप आगे रखेंगी, ठीक है। ये 2-3 स्टेप आपको आगे रखेंगी। ये आप लोग जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको अपने आप ही डिफरेंस फील हो जाएगा, ओके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ओके। ये इसका पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इस टाइप का, सॉरी। तो ये आपके एचटेट में पूछा गया था, और क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से पढ़ें और आपको पता चले कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। अक्षरों के 4 समूह नीचे दिए जा रहे हैं, उनमें से 3 किसी नियम से एक जैसे हैं, एक इनमें से अलग है, उस विसंगत को छाटिए, ठीक है। 4 ग्रुप्स ऑफ लेटर्स आर गिवन बिलो, 3 ऑफ देम आर अलाइक इन सर्टेन वे वाइल 1 इज डिफरेंट, चूज द ओड वन, ठीक है। तो आपको दिख रहे होंगे कि 4 ऑप्शन हैं और अल्फ़ाबेट उसमें दिए गए हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले भी इस बारे में बोला है, गाइड किया है, और मैं आज फिर आपको सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। जब भी आपको अल्फ़ाबेट दिखाई दे, जब भी आपको अल्फ़ाबेट दिखाई दें, तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट उनके क्या है रैंक लिख लोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे, उनके रैंक लिखोगे, और रैंक लिखेंगे। एस क्या होता है 19,
टी क्या होता है 20, यू क्या होता है 21 और ए क्या होता है 1, ठीक है 1। आर क्या है 18, क्यू क्या है 17, पी क्या है 16, ए क्या है 1, ठीक है। एम क्या है 13, एल क्या है 12, के क्या है 11 और ए क्या है 1, ठीक है। एच क्या है 8, 7 क्या, जी क्या है 7, एफ क्या है 6 और ए क्या है 1, ठीक है। देखिए मैंने कहा क्वेश्चन को करने की अप्रोच एकदम सिंपल रखें चीज़ों को, ठीक है। देखिए अल्फ़ाबेट आपको जब भी दिखाई दे, मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, तो आप सबसे पहले उनके रैंक लिख लो, ठीक है। देखिए आप ना लिखोगे मन में भी इन चीज़ों को रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लिखने में टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है। पर अगर आप उस लेवल तक नहीं पुश करना चाहते और आप चाहते हैं कि लिखने से काम हो रहा है और आपके पास टाइम है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो फोकस करो, जब भी अल्फ़ाबेट दिखाई दें, कोई भी टॉपिक हो, आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, या क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, या अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अल्फ़ाबेट्स आपको दिखाई दे उनके रैंक लिखोगे, और रैंक लिखते ही आप फिर चाहो तो अल्फ़ाबेट्स को छोड़ दो, अब यहाँ फोकस मत करो। अब आपका जो फोकस होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, नंबर्स पे होना चाहिए, नंबर्स पे, ठीक है, यहाँ पर जो आपने लिखा है, ओके। और क्या देखोगे आप, ध्यान से देखो, उसने बोला है ना कि इन चारों में से 3 किसी प्रकार से, किसी नियम से एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 19 दिख रहा है आपको, 19, फिर यहाँ क्या दिख रहा है 20, और यहाँ क्या दिख रहा है 21, तो आपको क्या दिख रहा है +1 दिख रहा है, और यहाँ लास्ट में क्या है 1, क्लियर, क्या दिख रहा है 1। आगे फोकस करो, यहाँ क्या है 18, 17, 16, ठीक है -1। यहाँ क्या है 13, 12, 11, -1। यहाँ क्या है 8, 7, 6, -1। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि इन तीनों में क्या है -1 हुआ है, और ये अकेला ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें +1 किया है उसने, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियरली अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्लियरली दिख रहा होगा आपको कि इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बाकी 3 से अलग है, ठीक है, और ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन करने हैं। जब भी अल्फ़ाबेट दिखाई दे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप सबसे पहले उनके रैंक लिखोगे, और रैंक लिखते ही आपको, मैं कह रहा हूँ 90% केसेस में रैंक से क्वेश्चन हो जाता है। अगर नहीं होगा तो हम आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पर रैंक से नहीं, किसी और लॉजिक से कोई क्वेश्चन बनने वाला है, ओके। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, आप लोग इसको एक बार दोबारा से देख लें अगर नहीं क्लियर हुआ है तो, और नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, एक बार वीडियो पॉज करके और आप एक बार इसको बनाने की कोशिश करो, अगर बन जाए तो अच्छा है, नहीं तो मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है। चलिए मैं करवाता हूँ। देखिए मैंने कहा था आपको अप्रोच एकदम क्लियर रखें, सिंपल रखें। अल्फ़ाबेट दिखाई दे, सबसे पहला काम रहेगा अपना कि हम उसके फटाफट रैंक लिखेंगे। तो यहाँ क्या है J 10, M क्या है 13, S क्या है 19 और U क्या है 21, ओके। आगे बढ़ो, A क्या है 1, E क्या है 5, K क्या है 11, M क्या है 13, ठीक है। आगे बढ़ो, I क्या है 9, M क्या है 13, P क्या है 16, Y 22, आगे बढ़ो, Y 25, T 20, S 19 और R 18, ठीक है। तो आप जब इन ऑप्शंस को ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे से उनको आपस में देखेंगे कि किसको किससे क्या रिलेशन बन रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे कि 10 से क्या है 13, 3 बड़ा, 13 से 19 6 बड़ा, 19 से 21 2 बड़ा, ठीक है। आगे बढ़ो, पहले से पाँचवें में देखोगे तो 4 बड़ा है, दूसरे से तीसरे में 5 से क्या है 6 बड़ा है, 11 से 13 में क्या है 2 बड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ क्या है 9 से 13 क्या बड़ा 4, 13 से 16 क्या बड़ा है 3, 16 से 22 क्या बड़ा है 6 बड़ा है, ओके। तो आप इन तीनों ऑप्शंस को, या अगले को भी एक बार देख लेते हैं। 25 से क्या है 20 हुआ है, मतलब क्या है 25 से 20 -5, ये अकेला ऑप्शन है जिसमें क्या है -5 हुआ है, ओके। अब एक बार दोबारा से एक बार फोकस करते हैं। 10 से 13 3 बड़ा है, यहाँ पर क्या है 1 से 5 4 बड़ा है, और यहाँ पर क्या है 9 से 13 4 बड़ा है, ओके। अब फोकस करो आगे कि 13 से 16, सी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, 9 से 13 4 बड़ा, 13 से 16 3 बड़ा, मतलब पहले क्या है 4 बड़ा है, फिर 13 से 16 3 बड़ा है, 16 से 22 6 बड़ा है, ओके। यहाँ फोकस करो, 1 से 5 क्या बड़ा है 4, 5 से 11 क्या बड़ा है 6, और 11 से 13 क्या बड़ा है 2, ठीक है। यहाँ फोकस करो, 10 से 13 क्या बड़ा है 3। अब फोकस करो,
बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में क्या है, शुरू में 4 बढ़ा है पर उसके बाद क्या है, बी ऑप्शन में तो 6 बढ़ गया, 5 से 11, ठीक है, और सी ऑप्शन में 13 से होगा 16, तो 3 बढ़ा। तो आप अच्छे से इन चीज़ों को देख पा रहे हो कि इनमें जो आपस में डिफरेंस है वो सिमिलर नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शन सिमिलर नहीं है, डिफरेंस सिमिलर नहीं है, जो उनके बीच में लॉजिक जो लग रहा है, जो ट्रिक लग रही है वो सिमिलर नहीं है, दैट मीन्स वो क्वेश्चन अल्फ़ाबेट के रैंक लिखने से नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति जब आपके सामने आए एग्जाम में, तो आप एक चीज़ को क्लियर करना, देखिए अल्फ़ाबेट्स में रैंक के अलावा और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब फोकस करोगे तो क्या दिखेगा आपको, मैं आपको पहला हिंट दे रहा हूँ और वो हिंट ही हमारा आंसर होगा। देखिए जो इसमें हो सकता है रैंक के अलावा, वो हो सकता है वोवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है, वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो ये थ्योरी आप डिफरेंस के बाद लगाना, ठीक है। अगर आप डिफरेंस लगा रहे हो, आपने रैंक लिखे और रैंक लिख के आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि किससे इनमें क्या ट्रिक उसने इस्तेमाल की है, तो वोवेल कॉन्सोनेंट पे एक बार फोकस करना और एक बार मैं जो आपको बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। देखो JMSU को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यू जो है एक क्या है, वोवेल है और एक बार आया है, ठीक है। AEKM में ध्यान से फोकस करोगे तो AE ये दोनों क्या है, वोवेल हैं और 2 टाइम्स आए हैं, ठीक है। यहाँ पर IMPV को फोकस करोगे तो यहाँ पर आई आपको दिख रहा होगा, वो क्या है, वोवेल है और एक बार आया है, ठीक है। YTSR में आप फोकस करोगे तो एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो वोवेल हो, ये सारे के सारे क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इस वजह से, इस लॉजिक से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डी, ठीक है। आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट को मिक्स करके दिया है, एक बार आया है या 2 बार आया है, पर डी ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक बार भी वोवेल को उसने ऐड नहीं किया है, और इस लॉजिक के हिसाब से अपना आंसर डी बनेगा। ओके, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करें और देखें कि क्या आपको समझ में आता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके एक बार इसको हल करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए मैं हेल्प करता हूँ। अल्फ़ाबेट आपको दिख रहे हैं, सिंपल अप्रोच, एकदम सिंपल अप्रोच रखें जो मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ। अल्फ़ाबेट का रैंक लिखेंगे, टी क्या है 20, एक्स क्या है 24, सी क्या है 3 और आगे क्या है जे 10, ठीक है। यहाँ फोकस करो, डी क्या है 4, एच क्या है 8, एस क्या है 19 और जेड क्या है 26, ठीक है। आगे बढ़ो, एन क्या है 14, आर 18, जे 10 और क्यू 17, ठीक है। आगे बढ़ो, जी 7, के 11, पी 16 और डब्ल्यू क्या है 23, ठीक है। अब फोकस करो फटाफट इनके एक बार देखो कि क्या कोई लॉजिक बन रहा है क्या। 20 से 24 4 बड़ा है, 24 से 3 2 3 5 बड़ा है और 3 से 10 कितना बड़ा है 7 5 और 20 से 24 4, ठीक है। यहाँ देखो 4 से 8 4 बड़ा है, 8 से 19 कितना बड़ा है 11, 11 19 से 26 कितना बड़ा है 7। आगे बढ़ो, यहाँ 14 से 18 4 बड़ा है, 18 से 10 कितना बढ़ गया 6 2 8 और 10 बहुत ज़्यादा हो गया, 6 2 8 और 10 18 और 10 से 17 7 बढ़ गया, 7 से 11 4 बढ़ा, 11 से 16 5 बढ़ा और 16 से 23 देख रहे हो आप 7 बढ़ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, इसमें तो आपको दिख रहा होगा सिमिलर 4 5 7, बाकी बी और सी ऑप्शन में ऐसा आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है जिससे कि आप ये अंदाज़ा लगा पाओ कि इसमें से हमारा कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, तो यहाँ आपको क्लियरली एक सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ पर आपका ये वाला ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो सेकंड ऑप्शन में क्या हुआ था, हमने वोवेल और कॉन्सोनेंट को देखा था, ठीक है, वोवेल और कॉन्सोनेंट को। तो यहाँ हम एक नई चीज़ सीखेंगे, वो क्या है अपोजिट नंबर, अपोजिट लेटर, ठीक है। अपोजिट लेटर क्या है, अपोजिट लेटर। अब फोकस करोगे, इसमें 4 आपको अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं TXCJ। अब फोकस करो कि क्या इन चारों में कोई ऐसा लेटर है जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो। फोकस करो एक बार इस चीज़ पे और अच्छे से ध्यान से देखो, आपको क्लियरली दिख रहा होगा
कि सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, सी और एक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में चलो, इस 2 में आप फोकस करोगे तो अंदर वाले ये दोनों, ठीक है, फर्स्ट वाले ऑप्शन की तरह, ठीक है ना, अंदर वाले ये दोनों लेटर एस और एच एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ फोकस करो ऑप्शन नंबर 4 में, पी और के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट होते हैं। और यहाँ पर फोकस करो, आर और जे एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, और यही मेरा आंसर होगा, ठीक है भाई। जे का अपोजिट क्या होता है, आर, सॉरी, जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू, और आर का अपोजिट क्या होता है, आई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अपोजिट लेटर आप अच्छे से सारे के सारे समझते होगे। अपोजिट क्या होता है भाई, जैसे देखो आप ए से शुरू करोगे तो सी का रैंक क्या है, मैं फर्स्ट ऑप्शन का एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्स और सी का, ठीक है ना। ए से शुरू करोगे तो ए क्या, सी क्या है, थर्ड प्लेस पे आता है। और आप इधर से शुरू करोगे तो जेड आपका क्या है, आप जेड को 1 मान लो, ठीक है, जेड को 1 मान लो, आप राइट से काउंट करोगे तो एक्स का रैंक जो होता है ना वो 3 होता है, ठीक है। तो आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप लेफ्ट से देखोगे, बाएं से देखोगे तो ए के बाद सी तीसरे नंबर पे आएगा। अगर आप दाएं से देखोगे, राइट से, तो जेड के बाद थर्ड प्लेस पर कौन आएगा, एक्स, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, दोनों तरफ से क्या है, बराबर प्लेस रखते हैं। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हो कि एक्स जो है, एक्स जो है उसका रैंक क्या होता है, 24, ठीक है, एक्स का रैंक क्या होता है, 24, और 24 और 3 को आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 27। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास जब भी हमने इस बारे में पढ़ा था कि दो जो अपोजिट होते हैं, जो अल्फ़ाबेट में जो दो अपोजिट जो लेटर होते हैं उनका सम जो है ना इक्वल टू 7 होता है, ठीक है ना, 27 के बराबर होता है, 7 नहीं, 27 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये अपोजिट लेटर वाला कॉन्सेप्ट होता है कि दो अपोजिट लेटर जिनका सम इक्वल टू 27 होता है वो एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस करो, इस वाले ऑप्शन में जे, थर्ड ऑप्शन जो है, आर और जे आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में अंदर वाले दोनों, अगले ऑप्शन में अंदर वाले दोनों, और डी ऑप्शन में मतलब 4 नंबर ऑप्शन में अंदर वाले दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट लेटर और फोर्थ लेटर का कोई लॉजिक, कोई सेंस नहीं है, ऐसा कुछ एज सच मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अंदर वाले लेटर में अपोजिट को उसने फिट किया है, ओके। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करो। देखो क्या दिख रहा है, के पी एस एच, देखो क्या दिख रहा है, के पी एस एच, डी डब्ल्यू जेड ए, एस एच एल ओ, जे क्यू टी जे, ठीक है, टी जी। तो फोकस करो आप इन अल्फ़ाबेट्स के, फिर सेम आप एक काम करो कि रैंक लिखो, के क्या है 11, पी 16, एस 19, एच 8, ठीक है। आगे बढ़ो, डी 4, डब्ल्यू 23, जेड 26, ए 1, आगे बढ़ो, एस 19, एच 8, एल 12, ओ 15, ठीक है। आगे जे 10, क्यू 17, टी 20, और जी क्या है 7, ठीक है, 7। फोकस करो, आप देखोगे कि 11 से उसने क्या किया है, 16, मतलब क्या है, प्लस 5 किया होगा, ठीक है। 11 से 16 प्लस 5, 16 से 19 3, 19 से 8, काफ़ी बड़ा नंबर हो गया, या तो इसको ये माइनस करे, ठीक है, या तो माइनस करे -11, ठीक है, या फिर ऐड करेगा तो 7 और 8 15, ठीक है। तो 15 उसने ऐड किया है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ सेंस बनेगा। तो अब यहाँ क्या है, 4 से 23 दिख रहा है आपको, ठीक है ना, 4 से 23 दिख रहा है, मतलब बहुत बड़ा नंबर ऐड हुआ है। अब 19 से 8 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो 3 ऑप्शन में हमने चेक कर लिया, इसमें और चेक कर लो, यहाँ +7 हुआ है। तो ये चीज़ क्लियर हुई है कि ये क्या है, आपस में मतलब डिफरेंस से तो नहीं होगा, ठीक है ना, डिफरेंस से तो ये नहीं हो रहा है। और क्या हो सकता है, देखते हैं। देखो एक चीज़ मुझे और इसमें जो दिख रही है वो क्या है कि ये सारे क्या है, के और पी क्या है, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के पी क्या है, अपोजिट होते हैं। इन दोनों का सम क्या है, इक्वल टू किसके होता है, 27 के, ठीक है। और एस एच भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बी ऑप्शन में देखोगे तो डी डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। और जेड ए तो ऑब्वियसली होते हैं, ए 1 होता है, जेड 26 होता है, 26 1 27। सी ऑप्शन में एस एच एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एल ओ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं,
डी ऑप्शन में जे क्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और टी और जी या जी टी भी कह सकते हो, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इट मीन्स अपोजिट वाले से भी ये नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ नया और सोचें तो क्या कर सकते हैं। सिंपल 1 से 2, 2 से 3 तो नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। 11 से 8, ठीक है, -3, 11 से 8, 16 से 19 -3। ठीक है, ये एक मैं चीज़ अप्लाई करके देख रहा हूँ। 4 से 1 -3, 23 से 26 +3। ठीक है, अरे सॉरी, मैंने यहाँ +3 होगा, मैंने -3 लग दिया। ठीक है, फर्स्ट वाले में तो -3 +3, ठीक है ना, यहाँ पर भी -3 +3। ओके, आगे बढ़ो। 19 से 15 -4, 8 से 12 +4। ठीक है, फोकस करो। 10 से 7 -3, 7 से 20, 17 से 20 +3। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर आ गया होगा समझ में, अपना काम हो गया है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में क्या है, -3 +3 उसने यूज़ किया है, पहले वाले को चौथे से, दूसरे वाले को तीसरे से। ठीक है, हर एक ऑप्शन में। और ऑप्शन नंबर सी में क्या किया है उसने, -4 +3 -3 की जगह और +3 की जगह +4। ठीक है, तो आपको ये क्लियरली दिख गया होगा कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही आंसर होगा, ये इसमें अलग है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, GDAW SPMJ CZWT PMJG। ठीक है, रैंक लिखो फटाफट। 7 4 1 23 23। आगे बढ़ो। S19 P16 M13 J10। ठीक है, आगे C3 Z26 W23 T20। आगे बढ़ो। P16 M13 J10 और G क्या है, 7। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं इनमें कोई रिलेशन फाइंड आउट होता है या नहीं होता है। अब 7 से 4 -3, 7 से 4 -3, 1 से 4 से 1 -3, 1 से 23 -3। ठीक है, आगे देखो। 16 से 19 -3, 16 से 19 से 16 -3, 16 से 13 -3, 13 से 10 -3। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में 16 से 13 -3, 13 से 10 -3, 10 से 7 -3। तो अब यहाँ देखो, हमने 1, 2 और 4 को हल किया है और इन 4 में सेम ट्रिक लग रही है, तो आंख बंद करके लगा सकते हैं इस पे आंसर। ठीक है, फिर भी मैं ये एडवाइस करूंगा कि एक बार सोल्व करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या होता, हम अपोजिट नंबर के साथ अगर चले जाते तो देखो अब चारों ऑप्शंस में उसने अपोजिट नंबर को इस्तेमाल किया था, है ना। तो इसको एक बार हल करके ज़रूर देखेंगे। 3 से 26 है। ठीक है, 3 से 26 -3, 26 से 23 -3 और 23 से 20, ये भी -3 हो गया है, ये भी -3 हो गया। शायद कहीं पर कोई गड़बड़ हुई है। 7 4 1 3, हाँ ठीक है, देखो यहाँ एक गड़बड़ हुई है, ये 1 से 23, ये -4 होगा। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन की। ए और डब्लू, ठीक है ना, यहाँ क्या है, 1 था और यहाँ क्या है 23। तो आप जब 1 से पीछे जाओगे, मतलब आप नीचे जाओगे, तो आपको मिलेगा 26, फिर मिलेगा आपको 25, फिर मिलेगा आपको 24, फिर मिलेगा आपको 23। ठीक है, आपको 23 तक आना है। तो यहाँ तक क्या बना आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या है गलती से 3 लिख दिया था, तो वो हमारा क्या है सही रहेगा। तो आप ये तो चलो अच्छा हुआ मैंने बोल ही दिया आपको कि सी को एक बार हल करके देख लेते हैं, तो -3 सबका हो गया। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो उम्मीद है आप कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, सी नहीं होगा। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें -3 यूज़ किया, और ऑप्शन ए में लास्ट वाला जो है उसमें -4 उसने यूज़ किया है, बाकी सब में क्या है -3 -3 -3 इस तरीके से। ओके, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और फोकस करो एक बार क्या दिख रहा है आपको। एक बार वीडियो पॉज करके आप हल भी कर सकते हो अगर कर सकते हो तो। देखो ILORUZ, काफ़ी बड़ा वर्ड उसने यूज़ किया है। EGIKOT, ASOJIB और ABEGIJ, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर रैंक लिखोगे तो 9, 12, एक सेकेंड, हाँ 9, 12, 15, 18, 21 और 26, ठीक है। 9, 12, 15, 18 +3 हुआ है। ई के बाद 5, 7, ठीक है ना, तो यहाँ +2 हुआ है, यहाँ माइनस +3 था। ए के बाद एस, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। ए के बाद बी, यहाँ पर भी बड़ा छोटा सा डिफरेंस है। तो मतलब डिफरेंस से तो ये नहीं होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम कोई अपोजिट नंबर वाला कोई कॉन्सेप्ट लगा के देखें तो मुझे ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। और अगर अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट वाला कॉन्सोनेंट वोवेल वाला देखें तो वो भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब के तीनों ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस में क्या है, अल्फ़ाबेट और कॉन्सोनेंट को यूज़ किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा मुझे एक लॉजिक और दिख रहा है कि आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है। देखो पहले आई आता है, फिर एल, फिर ओ, फिर आर, यू, फिर यू, फिर जेड। मतलब देखो सीक्वेंस से नहीं है, पर आप ऐसे कह सकते हो कि ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है ना। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में, सॉरी। तो आई के बाद एल है, आगे बढ़ो। बी ऑप्शन में क्या है, EGIKOT, तो ये भी आपको दिख रहा होगा 5, 7, 9, 11, 15 और 20, ठीक है। तो ये भी क्या है, बढ़ते क्रम में है। सी ऑप्शन में देखोगे तो ए के बाद एस है, 19, फिर 15, मतलब 19 के बाद 15, और 15 के बाद 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद 2। तो यहाँ पर क्या है, नंबर बढ़ भी रहे हैं और घट भी रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखोगे 1, 2, 5, 7, 9 और 10। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, तीनों में क्या है, नंबर्स जो हैं बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जिसमें ऑप्शन बढ़ भी रहे हैं और घट भी रहे हैं। दैट मीन्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देखिए आपको क्या समझ में आता है, देख के वीडियो पॉज करके हल कर सकते हैं। देखो मैं कुछ हेल्प करता हूँ। एच क्या है, 8, देखते हैं रैंक लेके काम होता है या नहीं। जे क्या है, 10, डी क्या है, 4, टी क्या है, 20, आगे एल 12, के 11, एच 8 और जेड क्या है, 26। सी ऑप्शन, पी 16, बी 2, जी 7 और एफ क्या है, 6। आगे देखो, एम क्या है, 13, एन 14, बी 2 और एस क्या है, 19। तो रैंक से तो ये नहीं होगा, 8 से 10, 12 से 11, 6, 16 से 2 नहीं होगा, ठीक है। और कोई तरीका इसमें हो सकता है क्या, वोवेल कॉन्सोनेंट नहीं लग रहा है, अपोजिट लेटर बी इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, 16, 7, 2, 14, 16, 6, 22, 19, 29, 3, 32। तो फोकस करो, क्या कर सकते हैं। देखो 8 से आप 24 को देखो, सॉरी 24 नहीं, 8 से आप 20 को देखो कि 8 और आप 20 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 28। बाहर वाले नंबर्स को मैंने ऐड किया है, और अंदर वाले नंबर्स को आप देखोगे तो 10 + 4 मिला आपको 14, ठीक है। और आप ऐसा कह सकते हो कि ये इसका क्या है, डबल है, ठीक है। क्या है, अंदर वालों का सम बाहर वालों के सम का हाफ है, या ये कह सकते हो कि बाहर वालों का जो सम है वो अंदर वालों के सम से 2 टाइम्स है, ठीक है। चलो एक बार अगले पे लगा के देखते हैं। एल और जेड क्या है, 26 और 12, 26 + 12 कितना हो गया, 38, 26 × 10 = 36, 38, ठीक है।
आगे बढ़ो। के और एच, 11 और 8 क्या होता है 19, और आप ये कह सकते हो कि ये इसका क्या है डबल है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे देखो, एम और ऑप्शन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, 13 और 19 को अपने आपस में ऐड करना है, तो 13 प्लस 19, ठीक है, आपको क्या मिला 32, इक्वल किसके होना चाहिए अंदर वाले के, ठीक है, तो 14 और 2 16, तो ये क्या है इसका डबल 2 टाइम्स, ठीक है। तो आप अच्छे से इस चीज़ को देख पा रहे होगे कि क्या है, ये यही चीज़ उसने ट्रिक इस्तेमाल की है, बाहर वाले नंबर्स को ऐड कर दिया, अंदर वाले नंबर को ऐड कर दिया, और उनका जो डिफरेंस है वो क्या है डबल का है, ठीक है। मतलब अंदर अगर 8 है तो बाहर क्या है 16 है, 16 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपने देखा होगा 13 और 19 को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 32, और 14 और 2 को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 16, और ये क्या है 16 क्या है 32 से हाफ है, ओके। तो यहाँ फोकस करो ऑप्शन सी में, कहीं ऐसा ना हो इसमें भी सेम लग रहा हो। 16 से और 6 क्या होता है 22, और 2 और 7 क्या होता है 9, ठीक है। तो ये क्या है आपस में कोई रिलेशन इनका नहीं बन रहा है, ओके। उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, TYDI, TYDI मतलब 20, 25, 4 और 9, ठीक है। आगे 2, 7, 12 और P क्या है 16, K क्या है 11, P क्या है 16, U क्या है 21 और Z क्या है 26, L क्या है 12, Q क्या है 17, O V क्या है 22 और A क्या है 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, 20 से 25 प्लस 5, 25 से 4, ठीक है, तो 25 में आप 5 ऐड करोगे तो 25 5 30, 25 के में ऐड करोगे तो 25 5 30, 26 से कितना ज़्यादा है 4, ठीक है, तो ये सही है। और 4 से 5 क्या है ऐड करोगे तो बनेगा 9, ठीक है। 2 से 7 ऑप्शन नंबर बी 5, 7 से 12 5, 12 से 16, यहाँ क्या है प्लस 4 क्या है, ठीक है। आगे देखो, 11 से 16 प्लस 5, 16 से 21 5, 21 से 26 5, ठीक है। तो मतलब ए और डी एक दूसरे के जैसे हैं, ओके। आगे बढ़ो, 12 से 17 5, 17 से 22 5 और 22 से 1, मतलब 22 में 5 ऐड करोगे तो 22 5 27, 26 से कितने ज़्यादा 1, तो ये भी 5, ठीक है। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा, एकदम क्लियरली हमारा जो आंसर होगा वो क्या है ऑप्शन नंबर 2 होगा, ओके। ऑप्शन ये क्या है क्वेश्चन अल्फ़ाबेट का रैंक लिखने से और उनके डिफरेंस से इजीली हो रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट O15, फोकस करो। देखो O क्या है 15, V क्या है 22, G क्या है 7, आगे G क्या है 7, M क्या है 13, F क्या है 6, आगे 8 6 5, आगे 4 22 और क्या है 18, ठीक है 18। फोकस करो, 15 से 22 कितना बड़ा है 7, 8 से 6 -2, 4 से 22 नहीं, 7 से 13 नहीं, डिफरेंस से नहीं हो रहा है, ओके, डिफरेंस से नहीं हो रहा है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाओगे उतना ईजी आपके लिए रहेगा, ठीक है, उतना ईजी आपके लिए रहेगा। ध्यान से देखो, अपोजिट नंबर नहीं है, और वोवल कॉन्सोनेंट भी नहीं लगेगा। ए और सी में क्या है वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं, 15 में 7 को ऐड कर सकते हैं तो 22 बनेगा, 7 से में 6 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 13, 4 में 18 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 22, 8 में 5 को ऐड करेंगे तो बनेगा 13, लिखा है क्या है 6, ये मेरा आंसर होगा। क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट लिखते हैं, रैंक लिखते हैं फटाफट इसके। F क्या है 6, F क्या है 6,
बी क्या है 2, एल क्या है 12। आगे देखो ये क्या है 4, ये भी 4, और ये क्या है 16, ये 2, ये 10 और ये 20। आगे ये 7, ये 3 और ये 22। ठीक है, तो फोकस करो। 6 से 2 -4, 4 से 4 कुछ नहीं, 2 से 10 कुछ नहीं, तो मतलब ये रैंक से नहीं होगा, है ना। फटाफट डिसीजन लो, डिसीजन आप रैंक अप्लाई करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो सकता है और ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। ठीक है, बहुत इजी सवाल था, बहुत इजी, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं थी इसमें, और उम्मीद है आप लोगों ने कर भी लिया होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो इनको अच्छे से करना, क्योंकि देखो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में या कहीं पर भी आप जाओगे तो ना क्वेश्चंस रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और उस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखा करो। ओके, तो रिपीट क्वेश्चन हमारी बहुत हेल्प करते हैं और एग्ज़ाम्स में हमें फ्री के नंबर दिलवाते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो। ओके, नेक्स्ट पे फोकस करो और देखो क्या समझ में आ रहा है। देखो रैंक लिखेंगे सबसे पहले। सी क्या है 3, आई क्या है 9, एफ क्या है 6। आगे बी 2, 6 हो गया ये, और फिर आपको 6 मिलेगा। ओके, डी क्या है 4, पी क्या है 16, जी क्या है 7, यहाँ ई क्या है 5, ये क्या है 25 और ये क्या है 8। ओके, तो आप अगर अच्छे से इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन भी मुझे लग नहीं रहा है कि विद इन 10 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन है। देखो सारा खेल मैं आपको बार बार बोलता हूँ ऑब्जर्वेशन का है। 4 से 16 4 का वर्ग, 5 से 25 5 का वर्ग, 3 से 9 3 का वर्ग, और 2 से 4 नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको, बाकी और कुछ चीज़ लिखने की ज़रूरत थी ही नहीं इसमें, तो हो गया होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग फोकस करो और देखो कि क्या समझ में आ रहा है। ओके, देखो के क्या है 11, जे क्या है 10 और एल क्या है 12। ये अब तक जो हमने किए सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। एफ क्या है 6, आई 9, एल 12, डी 4, के 11, एल 12, जी 7, आई 9 और के 11। ठीक है, फोकस करो। 11 से 10 -1, आगे 6 से 9 -3, 4 से 11 +7, 7 से 9 +2, मतलब डिफरेंस से नहीं होगा। ओके, अपोजिट इसमें आपको देखोगे ध्यान से तो अपोजिट कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद आप वोवेल कॉन्सोनेंट को देखोगे तो वोवेल कॉन्सोनेंट 2 ऑप्शंस में उसने वोवेल को डाल दिया है, तो ये थ्योरी भी फेल हो गई। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, देखो क्या कर सकते हैं, इन सब को ऐड कर देते हैं। ठीक है, 12 और 6 18 और 9 27। ठीक है, यहाँ फोकस करो। 11 और 9 20, 20 और 7 27। ठीक है, आगे देखो 11 और 22 में ऐड करोगे तो 22 23 और 4 27। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 पे फोकस करोगे तो 12 10 22 और 10 32 और 1 33, और मेरा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। यहाँ बेसिकली उसने कुछ नहीं किया है, अल्फ़ाबेट्स के रैंक को आपस में ऐड करके उसने 27 बनाया है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आपको अलग अलग क्वेश्चन करवाने की, ताकि कम से कम 10-12 चीज़ें आपके दिमाग में रहें जब ये क्वेश्चन आपके सामने आए। बनने लायक क्वेश्चन है, ना होने वाला इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप कर नहीं पाओगे। उम्मीद करूँगा कि आपको मैंने जो अभी करवाया है उससे आपको डेफिनेटली कुछ हेल्प मिलेगी, और आपके एग्ज़ाम में आपको उसे हल करने में बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और वीडियो कंटिन्यू रहेंगे तो आप लोग एकदम बिल्कुल बेफिक्र रहें, वो ज़िम्मेदारी मेरी है, मैंने आपको बोला है तो मैं उसे करके दिखाऊंगा एनी हाउ। और आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन ओपन है,
वीडियो नहीं डालना है या कोई मैं आपको पोस्ट नहीं डाल रहा हूँ, दैट डजेंट मीन कि मैं आपको टाइम नहीं दे सकता हूँ। आप उस चीज़ के लिए बेफिक्र रहें, वो मेरा काम है। आप लोग अपना काम करें, मैसेज डालें, क्वेश्चंस डालें, जो भी प्रॉब्लम है जहाँ भी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें पक्का, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें पक्का, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और मैंने विज़न मेरा आपको बता दिया है, आपको अगर सही लगे तो इसे शेयर करें और इसे फैलाएं, जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। मेरा यही एक मोटिव है और मैं उसे चाहता हूँ कि वो अच्छे से कंप्लीट हो। ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, बाय।